हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। ये चैप्टर का पार्ट सेकंड है। इससे पहले जो पार्ट्स था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट क्या होता है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने, और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हम लोग इस लेक्चर में, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हम लोग किस तरीके से कंट्रीज को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं उनके डेवलपमेंट के आधार पर। ठीक है, मींस क्या वो कंट्री डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंस पता लगा सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं किस तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज को। वो सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो हाउ अ कंट्री इज सेड टू बी डेवलप्ड और अंडरडेवलप्ड, मतलब एक कंट्री या फिर उस कंट्री में रहने वाले लोग अपने आप को डेवलप कैसे बोलेंगे, या फिर अपने आप की जो कंट्री है वो अपने आप की कंट्री को डेवलपिंग कंट्री कैसे बोलेंगे। ठीक है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग भूटान का। तो भूटान क्या है, भूटान में काफी सारे वेजिटेशंस है। ठीक है, हरियाली है, ठीक है, मींस ग्रीनी एरिया है, और वहाँ के लोग क्या है, खुश है। तो वहाँ की हैप्पीनेस क्या है, उसके डेवलप कंट्री है, वहाँ पे हैप्पीनेस के तरीके से क्या है, वो डेवलप कंट्री है। ठीक है, वैसे हम लोग अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं तो अमेरिका वाले क्या बोलेंगे कि ऐसा एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रीज हो। तो हम लोग इंडस्ट्री को क्राइटेरिया समझ के क्या है, हमारी कंट्री क्या है, ज्यादा डेवलप्ड है। मतलब इंडस्ट्री के क्राइटेरिया से अगर देखा जाए तो अमेरिका ज्यादा डेवलप्ड है, और ग्रीन एरियाज और हैप्पीनेस के क्राइटेरिया से देखा जाए तो भूटान क्या है, ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, मींस अगर अमेरिका क्राइटेरिया देखा जाए तो भूटान क्या है, डेवलप नहीं है, और भूटान का क्राइटेरिया देखा जाए तो अमेरिका डेवलप नहीं है। ठीक है, मींस दोनों का अलग अलग आइडियाज है। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा था कि जो डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आइडियाज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका नोशंस क्या है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका डेवलपमेंट। मींस अगर मैंने सोचा कि मैं एक सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ठीक है, मैंने सोचा कि ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से कंट्रीज को कंपेयर करना चाहिए कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, तो उसमें कोई अलग कंट्री निकल के आएगी। ठीक है, तो वो अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो हम लोग कंपेयर करते हैं, तो हम लोग उसी तरीके से एग्जांपल लेते हैं। कंपेयर स्टूडेंट्स इन योर क्लास, वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट पर्पस। हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए स्टूडेंट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि हमें क्रिकेट की टीम बनानी है। क्रिकेट की टीम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो बच्चे फिट है, जो बच्चे स्पोर्ट्स में रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको अलग बिठाएंगे हम लोग। ठीक है, उनको अलग निकाल देंगे। और एक क्विज कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन के अंदर जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उन्हें हम लोग अलग निकालेंगे। तो दोनों का क्या किया हम लोगों ने, कंपेयर किया। मींस दोनों को अलग अलग क्राइटेरिया के अनुसार क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो उसी तरीके से फॉर डेवलपमेंट हाउ टू कंपेयर कंट्रीज। अब हम लोग डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इंडिया और अमेरिका का। ठीक है, इंडिया और अमेरिका का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो अमेरिका क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, और इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री, मतलब डेवलप हो रही है धीरे धीरे। तो अगर देखा जाए दोनों का, तो दोनों को हम लोग किस तरीके से क्या बेस मान के हम लोगों ने दोनों को कंपेयर किया, उनकी इनकम को मान के हम लोगों ने क्या किया, दोनों को कंपेयर किया। ठीक है, अब इनकम के आधार पे इनकम को बेस माना हम लोगों ने, क्योंकि इनकम सब कुछ है। ठीक है, मींस पैसा ही सब कुछ है। जितनी इनकम होगी, जितनी वहां के लोगों की इनकम होगी, उतनी ही कंट्री की इनकम भी क्या करेगी, इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने इनकम समझ के क्या किया, दोनों को कंपेयर किया। तो अमेरिका क्या है, ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने इनकम को माना, ठीक है, इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। मींस आई रिपीट, income is considered to be one of the most important attributes. Means one of the most important attributes means not only one of the, means बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए, डेवलप कंट्री है या नहीं है, लेकिन हम लोग एक इनकम क्या को बेस्ट मान के क्या करते हैं, कंट्री को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब इनकम कौन सी होगी, व्हाट इज द इनकम ऑफ कंट्री। अब इनकम कौन सी होगी, उसकी नेशनल इनकम। ठीक है, तो जो नेशनल इनकम होगी वही उसकी कंट्री की इनकम होगी। और कंट्री की इनकम को कैसे पता लगाएंगे, जैसे आपकी, अब कंट्री को कौन रन कर रहा है, हम लोग ही रन कर रहे हैं, फिर किसी गवर्नमेंट रन कर रही है। ठीक है, तो हमारी जो इनकम होगी वही क्या होगी, कंट्री की इनकम होगी। जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो कंट्री की इनकम क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो क्या होगा, इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। मींस कंट्री के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनकी क्या होगी, उनकी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है कंट्री की इनकम, मींस नेशनल इनकम। ठीक है, अब
उनकी जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनकी इनकम के ऊपर क्या होती है, डिपेंड करती है। अब क्या हम लोग इनकम के बेसिस पे निकाल सकते हैं कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है? तो हम लोग ये नहीं पता लगा सकते हैं। क्यों पता नहीं लगा सकते? जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं इंडिया का और दूसरा एग्जांपल लेते हैं मालदीव्स का। अब इंडिया में पॉपुलेशन तो ज्यादा है और मालदीव्स में क्या है, पॉपुलेशन कम है, तो ऑब्वियसली बात है कि मालदीव्स की इनकम भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, इंडिया की कंपैरिजन में। तो अगर इनकम को बेस मानते हुए अगर हम ये पता लगाए कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। अब इंडिया ज्यादा डेवलप क्यों है? क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, ठीक है, मालदीव्स की पॉपुलेशन कम है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो इंडिया ज्यादा डेवलप दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये डेवलपमेंट को फाइंड करने का तरीका सही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सही तरीके से डेवलपमेंट किस तरीके से निकाल पाएंगे? एवरेज इनकम के तरीके से। अब एवरेज इनकम क्या होगी, एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे हम लोग? तो दोनों, अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ये इंडिया का एक कंट्री ए है, एक कंट्री ए है और दूसरी कंट्री क्या है, बी, ठीक है। कंट्री ए की पॉपुलेशन है 10% और कंट्री बी में रहते हैं 5, जो कि मालदीव है। हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं। अब इसमें पर पर्सन कितने कमाते हैं, 100 रुपीज कमाते हैं, तो टोटल 10 मिला कितने कमाएंगे, 1000। और यहाँ पे भी 100 रुपीज पर पर्सन कमाते हैं, इनकी इनकम क्या है, 100 रुपीज पर पर्सन, तो कितने कमाएंगे, 500 रुपीज, ठीक है। अब इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 10 है, डिवाइड बाय 10, तो क्या पता लग जाएगा इनकी एवरेज इनकम। टोटल पॉपुलेशन से क्या कर दिया हम लोगों ने, डिवाइड कर दिया, तो क्या पता लग जाएगा इनकी एवरेज इनकम। तो इसकी एवरेज इनकम कितनी है, 100, और इसकी एवरेज इनकम भी कितनी है, 100। मींस दोनों की एवरेज इनकम क्या है, बराबर बराबर है, ठीक है। तो दोनों की अगर एवरेज इनकम बराबर बराबर है तो दोनों क्या है, बराबर डेवलप्ड है, कोई भी आगे नहीं है और कोई भी पीछे नहीं है। मींस पॉपुलेशन के हिसाब से भी हम लोग, अब इनके अगर यूं ओनली नेशनल इनकम लिखी जाए तो नेशनल इनकम के हिसाब से कंट्री ये क्या है, ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन एवरेज इनकम की तरीके से क्या है, दोनों बराबर है। तो हम लोग एवरेज इनकम के तरीके से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री नहीं है। तो एवरेज इनकम का क्या फॉर्मूला है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब इट इज आल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करी, उसमें क्या था कि रिच कंट्री कौन सी होगी जिसकी पर कैपिटा इनकम क्या होगी, $12,236 पर एनम होगी। मींस कितनी होगी पर कैपिटा इनकम, $12,236 पर एनम, ठीक है। और लो इनकम कंट्री कौन सी होगी, पर कैपिटा इनकम जिसकी $1,005 पर एनम होगी, ठीक है। मींस रिच कंट्री को भी डिफाइन कर दिया और लो कंट्री को डिफाइन कर दिया। अब इसमें इंडिया की क्या पोजीशन है वो हम देखते हैं। इंडिया कम्स इन द लो मिडिल कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $1,840 पर एनम, ठीक है। मींस इंडिया की टोटल इनकम कितनी है, टोटल एवरेज इनकम कितनी है, $1,840 पर एनम, क्लियर। तो ये इंडिया क्या है, इंडिया किस पोजीशन पे है, लो कंट्रीज की से थोड़ा ऊपर है, ठीक है, मींस लो मिडिल कंट्रीज है, क्लियर। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या समझा, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्री, कौन सी कंट्री डेवलप्ड होगी और कौन सी कंट्री डेवलपिंग होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एवरेज इनकम की लिमिटेशंस के बारे में, ठीक है, मींस लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम। थैंक यू।